नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी बीमारी का हल जान सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिन बीमारियों के बारे में बताया उनका इलाज किस तरह से किया जाए, जो नुस्ख़ों को उन्होंने बताया है उन नुस्ख़ों को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लेके आएँ, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जल्दी अमराज जो स्किन डिसीज़ होती हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जब आप हमसे बात करें तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं या कर रही हैं और आपको क्या बीमारी है जिसके बारे में बात करना है। जब आप सवाल करें तो उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी जो अमराज हैं देखा गया कि ख़ास करके सर्दियों में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उन अमराज से किस तरह से बचा जाए वो आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में आज हम बात करेंगे जल्दी अमराज, स्किन डिसीज़ पर, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। इसके चलते बहुत सारे इश्यूज़ जो है बच्चों को, नौजवान बच्चों को, ख़वातीन को स्किन के रिलेटेड हुआ करते हैं। सब में ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वाले हज़रात को होते हैं। तो उनके मुतालिक आज के इस प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में जो अहादीस मुबारका स्किन के रिलेटेड मिलती हैं और स्किन के ख़याल के लिए जो चीज़ें जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। सो मैं पहले तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जैतून के लिए कि जैतून के बाबरकत दरख्त से फ़ायदा उठाने के लिए कहा जाता है, जैतून के बाबरकत तेल से फ़ायदा उठाने के लिए कहा जाता है। इसी आयत के ज़मन में एक हदीस हमको जो है नज़र आती है जिसके अंदर अल्लाह के नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जैतून का तेल तुम खाओ और अपने जिस्म पर लगाओ कि ये बाबरकत फल है कि इससे मुख्तलिफ़ बीमारियों से शिफा हासिल होगी। आप देखेंगे अगर ऑयल के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है, अगर आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि दुनिया का जो सब में बेहतरीन तेल है वह जैतून का कहलाता है। इसकी वजह यह है कि ये जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है और जिस्म के ऊपर लगाने के लिए भी जो है काफ़ी कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। ये एक दूसरा उम्मुल मोमिनीन सैयदे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस जो है वो हमें मिलती है, जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीना अपने चेहरे पर एलवा या एलोवेरा का जो जेल होता है उसकी सूखी हुई सूरत को इसको जो है एलवा कहा जाता है, तो ये अपने चेहरे पर लगाई हुई थी दिन के औक़ात। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूछा है मुसलमा तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया? तो हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने एलवा लगाया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने तरीक़ा बताया कि अगर तुम इसे रात को लगाती तो इसका ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें मिलता है। इसी तरीके से मुनक्के के बारे में इरशाद है कि तुम मुनक्का इस्तेमाल करो कि ये चेहरे को निखारता है और ये जो है सफ़रे को काटता है, बाज़ाब्ता अहादीस में मौजूद है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं और उनका इलाज तिब्बे नबवी की कौन सी अद्वियात से हो सकता है और तिब्बे नबवी के कौन से फार्मुलेशन से हो सकता है, उस पर इंशाअल्लाह ताला जैसे सवाल आएंगे वैसे इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलोर से बात कर रहा हूँ मैं। बेंगलोर से बात कर रही हैं, किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में बात करना है? मेरे बारे में बात करना है जी। मेरे को जरा बुखार आके जॉइंट पेन हो गया। बताइए, बुखार तो कुछ नहीं है वो जी। सेम टाइम में जो हाथ में और पैरा में घुटनों में डॉक्टर को बताए तो घुटने में पानी भरे आ के बोले। जी। हाँ, तो गोलियां भी खा रहा हूँ, कम नहीं हो रहा दर्द, इसलिए मेरे लिए बोलना था। कब से शिकायत है आपको? ये 2 महीने हो गया वो।
2 महीने हो गए। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप? नहीं, जवाब अर्ज कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं गाजीपुर से अर्शिया बात कर रही हूँ राहिल भाई। गाज़ीपुर से ना? जी 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 जी। अर्शिया। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमेशा किसी को अगर खांसी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर बाल में डेंड्रफ हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, उम्र पूछ लें। उम्र आपकी क्या है अर्शिया साहिबा? 20 साल। 20 साल। जी, और कोई शिकायत आपको? नहीं बस इतना ही, और खैरियत है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब कुछ आप पूछना चाहेंगे? नहीं, सवाल का जवाब जी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हमारे पास 2 सवाल हैं, पहले बेंगलोर वाला सवाल ले लेते हैं। जो इनको बुखार आया है, तकरीबन 2 महीने से बुखार, जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन्स की शिकायत है। जी। उमूमन जो है आजकल चिकनगुनिया वाला जो है वायरल बहुत आम हो रहा है, और ख़ासकर जो है साउथ इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ जो है बड़ी उम्र के हजरात ही नहीं, नौजवान बच्चे भी इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, लड़कियां भी मुब्तला हो रही हैं। तो ये एक वायरल फीवर है। तो मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है, घुटने में पानी आ गया है, डॉक्टर ने अर्ज़ किया। कभी कभी ये होता है कि दर्द की जो शिद्दत होती है, उस शिद्दत की वजह से भी उमूमन बुखार आया करता है। तो उसके लिए जो है आपको उसी तरीके से जो है उसका इलाज करवाना ज़रूरी है कि वो जो पानी आया है वो पानी भी ना रहे, और जो दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाए। तो फिर वो जो बुखार है उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। आपको इसके बारे में मैं अर्ज़ करता चलूँ, बेंगलुरु से आपने कॉल किया है माशाल्लाह से। बेंगलुरु में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर मौजूद है, तिब्बे नबवी का, जिसका नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी है। तो उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, और वहाँ से आपको ये करना है, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। कि वहाँ पर अल मासूर के नाम से ऑयल आता है। अल मासूर ऑयल रात में जो है जिस घुटने में पानी भर गया आपके, उस पर यह लगाना है। और इसके साथ एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है, सुबह नाश्ते में इस दवाई का आपको इस्तेमाल करना है। और पेन क्यूरा कैप्सूल आती हैं, 2 गोली हर खाने के बाद, तीनों औकात आपको इस्तेमाल करने होंगे। ये 3 चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, तिब्बे नबवी हो या फिर दुनिया का कोई भी हर्बल मेडिसिनल इलाज हो, तो ये एक बात याद रखिएगा, इसमें वक्त लगता है असर होने के लिए। तो सब्र और तहम्मुल के साथ 8 दिन 15 दिन में इलाज कोई भी नामुमकिन होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें इंशाअल्लाह ताला सब्र के साथ जैसे दवाई बताई गई है उसका इस्तेमाल करना है। कम से कम कोई भी दवाई जॉइंट पेन्स के जो रिलेटेड होती है वो 2 से 3 महीना वक्त लगता है उसका एक प्रॉपर असर नज़र आने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल कर लीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते क्वेश्चन मैं बाद में जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जी। क्योंकि ये एलोपैथी की जी अगर हम हाँ, बात जी करें हाँ, तो जी हाँ। उसमें क्या होता है कि जब हम दवाई लेते हैं तो उसका असर फौरन बहुत आ- जल्दी होता जी है, हाँ। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते बहुत हैं। ज़्यादा होते हैं। यही तो मामला होता है कि अब एशियन कंट्रीज जो है वो फार्मास्यूटिकल डंपिंग ग्राउंड कहलाते हैं। दुनिया की कोई भी नई दवाई जो बनती जी। है, चाहे वो पेन किलर्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, या जो है कोई भी दवाई होती है, ये डंपिंग ग्राउंड कहलाता है। यहाँ पर सब में पहले वो आती हैं। तो इसके चलते ऐसे भी कोई कुछ केसेस जो है देखने में आए हैं जहाँ पर जो जानवरों के इंजेक्शंस होते हैं पेन किलर्स, क्योंकि इंसानों का जिस्म और जानवरों के जिस्म में फ़र्क होता है। जी। तो जानवरों की जो दवाएं होती है, पेन किलर्स के इंजेक्शन होते हैं, वो इससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं। जी। कई जगह ऐसे केसेस रिपोर्ट भी हुए जहां पर ये इंजेक्शन इंसानों को लगाया ताकि फौरन जो है दर्द कम हो जाए। तो अब पब्लिक का अज़्दाम के देखें, एक दिन में इन्होंने दर्द कम कर दिया, 2 दिन में दर्द कम, लेकिन साइड इफेक्ट वो लोग नहीं देखते। बिल्कुल होगा। तो जिस्म की हर ऑर्गन, खासकर पेन किलर्स का ये मसला होता है कि ये गुर्दे को पहले निशाना बनाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें गुर्दा जो है वो निशाना बनता है। तो इससे इसका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है और इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। यही जो एक जल्द रिजल्ट वाला जो हमारा माइंड सेट है वो जब तक बदलेगा नहीं तब तक जो है कोई भी बीमारी जो है बिना साइड इफेक्ट के आपकी उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो समय पहले माइंड सेट बदलना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म होती है और आराम हमेशा के लिए मिला करता है इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शिया साहिबा का सवाल था गाज़ीपुर से, उन्होंने खांसी की अगर हमेशा खांसी रहती है तो क्या किया जाए, ये गालिबन इनका सवाल था। मैं आपको अर्ज करूंगा बहन, देखिए हमेशा खांसी रहना ये अच्छा साइन नहीं होता। समय पहले तो इन्वेस्टिगेशन करवाना इसका बेहतर होता है। इसमें से एक इलाज मैं अर्ज कर दूंगा। बहुत सारे केसेस है जिनमें बही दाना जो होता है
क्वींस इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बही दाना उर्दू में बोलते हैं, अरबी में सफ़र जल कहते हैं। तो ये जो है अमूमन कश्मीरी जो है एक सेब जहाँ होते हैं वहीं पर, सेब की झाड़ जहाँ होंगे वहीं में उसी में से जो है ये बाहर निकलता है। अमूमन ये पौधा बहुत रेयर होता है, लेकिन इसकी मांग बहुत अच्छी है। क्वींस आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे वो भी पता चल जाएगा। तो इसका दाना आता है, इसको बोलते हैं बही दाना। तो आपके यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है भिंगसारी की दुकान पर, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से ले लीजिएगा। 3 चमचे बही दाना जो होता है वो 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखिएगा। इसको उबाल कर सुबह नहार पेट इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नज़र भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, और काफ़ी हद तक आराम भी मिल जाएगा, चाहे कितनी भी पुरानी खांसी करवा। लेकिन याद रखिएगा इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा। दूसरा सवाल जो आपने किया है डैंड्रफ का, जी, उसके लिए कोई एक नुस्खा काम नहीं करेगा बहन। इसके लिए तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेयर पैक्स आते हैं। तकरीबन 4 किस्म के हेयर पैक्स हमने लॉन्च किए हैं, खासकर बालों की सेहत को लेकर, बालों के बढ़ने, बालों की नशोनुमा के लिए, और जो है डैंड्रफ वगैरह के लिए हमने लॉन्च किए। तो ये हेयर पैक आपको मंगवाने पड़ेंगे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर से। और हेयर ऑयल 313 आता है, वो आपको इस्तेमाल करना है रात में सोने से पहले बालों की जड़ों पर, और इसके साथ एलोवेरा का शैम्पू आता है। ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगी तो एक सही तौर पर आपको फ़ायदा इसका मिलेगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? करीमनगर तेलंगाना से। जी जी जी। जो मैं इससे पहले दवा लिया था साहब आप लोग पास से, मेरे को इजाबत साहब नहीं है, वो तो राहत की गोलियां भेजे, मेरे डब्बे पे लिखा हुआ है बवासीर के लिए, बल्कि मैं गोलियां यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, 3-4 बार दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आपको फोन नहीं लग रहा, आज लगा। ठीक ठीक जी। कितने दिन पहले आपने ये दवा ली थी? ये 1 महीना पहले लिया था, देखिए अहमदुल्लाह खान। ठीक है, ठीक है, मैं अर्ज बहुत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नवासे का है, इसका नाम शहजान खान, ठीक है जी उम्र 10 साल है। जी। वो उसको खाने के बाद बैतुल्लाह को चले आता बच्चा, जी। इसका वेट 40 केजी है बच्चे का। जी, 10 कहाँ साल से का बात बच्चा कर रही है। हैं? जी, हमें बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी, अर्ज करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल समझ गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर खैर मकदम है आपका प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं स्किन डिसीज़ यानी कि जल्दी अमराज के बारे में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास 2 सवालात आए थे, हम एक एक करके जवाब ले लेते हैं। करीमनगर से भाई ने एक सवाल किया था कि उनको हिजाबत की शिकायत है, उन्होंने दवा मंगवाई थी, 1 महीना हो गया दवा मंगवाए हुए, लेकिन दवा इस्तेमाल नहीं करी है, क्योंकि दवा पे लिखा था बवासीर के लिए भी। तो वो दवा कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, वो आप बता दीजिए। सो मैं पहले तो मैं हमारे नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा, और हमारे भाई जिन्होंने कॉल किया है करीमनगर से उनको भी अर्ज़ करूँगा। देखिए, दवाई डब्ड करके रखने के लिए नहीं भेजी जाती है, दवाई इस्तेमाल करने के लिए भेजी जाती है, तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब उस पर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसके मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बवासीर जो ख़ब्ज़ आपको है उसकी आखिरी हद को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जब वो दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो ख़ब्ज़ में वो बहुत ज़्यादा और तेज़ी से काम करेगी, इस वजह से वो दवाई आपको भेजी गई है। तो मसला यही होता है कि अपने तौर पर कोई भी दवाई का रोकना या कोई भी दवाई का इस्तेमाल करना ये ख़तरनाक हो सकता है, और ख़तरनाक से मुराद बेफ़ायदा हो सकता है, तो इसका ख्याल रखा करिएगा। और रही बात हमारे कॉल सेंटर्स की, आपके स्क्रीन पर लगभग माशाल्लाह से 8 नंबर नज़र आ रहे हैं। एक नंबर आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो 8 नंबर पूरे आपके लिए खुले हैं, किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, और इंशाअल्लाह ताला ये सोच करके इनसे पूछ लूँ, तो आप जब कर लेंगे तो लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो आवाम इस प्रोग्राम को देख रही हैं, रोज़ कॉल आ रहे हैं और सबके कॉल लग रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज का अगर वक्त होगा तो शायद कोई ऐसा मसला होगा, आपका कॉल नहीं लिया गया हो,
तो उसका ख्याल रखा करें। और दवाई इस्तेमाल करनी है वो 2 गोली हर खाने से पहले। अपने तौर पर कोई भी चीज़ मत किया करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल कर लीजिएगा और हेल्पलाइन पर राब्ता पैदा करिएगा। और दवाई जब मंगाई जाए तो उसको खाया भी जाए, ये ज़रूरी है। 1 महीने से दवाई रखनी ये अच्छी बात नहीं होती है, ये इसका ख्याल रखा करें इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा का एक कॉल आया था, उनके नवासे जिसकी उम्र है 10 साल, उनका वज़न है 40 किलोग्राम, खाने के बाद बैतुल-खुला चले जाते हैं। जी हाँ, ये जो है तबखीर मैदा वाला मसला है। इसमें क्या होता है, खाना खाते ही जो है पेट में गड़बड़ होती है और मोशंस को जाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उम्मन बच्चों में पाई जाती है। हदीस नबवी में तरबूज का तस्करा हुआ है, लेकिन अब ये मौसम उतना सूटेबल नहीं है तरबूज के लिए। आप तलबीना इस्तेमाल करवाइएगा बच्चे को। तलबीना बेंगलुरु के तिब्बे नबी के हलाल स्टोर पर आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो तलबीना आप इंशाअल्लाह ताला सुबह नाश्ते में बच्चे को इस्तेमाल करवाइएगा। धीरे धीरे कर कर ये मसला ठीक हो जाएगा। कम से कम 3 महीने तलबीना इस्तेमाल करना है। तलबीना दवाई नहीं है, तलबीना एक फूड आइटम है, फूड सपोर्टिव वो है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करिएगा तो अल्लाह ने चाहा तो आपको आपके बच्चे को ज़रूर बदूर से आराम मिल जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बेंगलुरु के सेंटर पर राब्ता पैदा कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। वैसे भी तबीब साहब देखा गया कि अक्सर बच्चे खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है टॉयलेट वही चले जाते हैं। मसला ये है कि जिस तरह का खान पान हमारा हो गया जी, है जी। और जिस तरह का जंक फूड हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके बाद तो मैदे का कमज़ोर होना और इस तरह के मसाइल का पैदा होना ज़रूरी है। जी। ये इंडाइजेशन वाले मसाइल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो है पेट में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो मैदे की क़ुव्वतें जो है हाजमा है वो ख़त्म हो जाती है, तो आदाए रईसा भी जो है कमज़ोर हो जाते हैं इसमें। तो इसके चलते इस तरह के मसले हुआ करते हैं। तो बच्चों को मार्केट में मिलने वाले जंक फूड से पहले रोका जाए और क्या खिला रहे हैं उन पर एक मरतबा नज़र-ए-सानी भी की जाए कि हम ये खिला रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। तो वो देखकर अगर बच्चों को खान पान का अगर ख्याल रखा जाए तो इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो जो तलबीना के बारे में आपने बताया कि वो सबके लिए वही लागू ये है। बहुत काफ़ी है। ये तलबीना की खासियत ये है कि अहादीस नबवी में अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबीना तुम्हारे पेट को इस तरह से साफ़ करता है जैसे पानी तुम्हारे चेहरे से धूल को साफ़ किया। क्या बात। तो माशाल्लाह जुज़ से इस तरह की बीमारियों में इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद हमने क्लिनिकल ट्रायल 5 साल से देखे हैं। जी। तो इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में? बेटे के बारे में। जी, बेटे को क्या शिकायत है? जी, उनको बताए कि वहाँ से उन्हें यहाँ पे तो उनके लिए मैदे का प्रॉब्लम है बोल के एतिबीना विषय से लिए दवा। जी। तो उसमें जो है ना उन्होंने तलबीना पाउडर और अजवा खजूर और कुछ उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे कुछ दाने के जैसे है जी, वो दिए थे खाने के लिए। तो उनको जरा भूख की प्रॉब्लम बहुत है, समझो भूख नहीं लग रही। तो उन्हें 20 दिन खा के देखो, उसके बाद में ऑटोमेटिक भूख लगती बोले, तो उसके ऊपर और उन्हें कुछ दूसरी दवा ले सकते क्या भूख के लिए? ठीक ठीक। बच्चे की उम्र क्या है? उनकी 27 है। 27 ईयर्स। ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी, मैं जाफर अली खान अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। ठीक है जी, जाफर अली खान साहब। जी जी जी, डॉक्टर साहब से मुझे तो थोड़ा सा मशवरे की तो जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे जी, और मैं आर्थोराइटिस के ताल्लुक से बताना चाह रहा हूँ। जी जी, सवाल वो कीजिए। अरफुन्निसा करके जो होता है ना। जी हाँ जी, तो मेरी जो अहलिया है जी उनकी वालिदा को है तो आर्थोराइटिस हो चुका है जी और उनका इलाज 1 साल से चालू ही है। जी जी, तो एलोपैथिक को बताए थे हमने। ठीक है। तो जब तक दवा ले रहे हैं तो ठीक लग रहा है, फिर बाद में उनको ऐसी तकलीफ है कि उनको बैठते भी नहीं आ रहा। जी अभी पोजीशन ऐसा है कि उनको जरूरत के लिए जब जाते हैं तो उसमें भी तकलीफ होती है, बैठते नहीं आता है एकदम, और चलना तो उनका एकदम ही बंद जैसा हो गया। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा है, जो एलोपैथिक डॉक्टर को आप जहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन्होंने क्या बोला इस बारे में? हम नागपुर महाराष्ट्र में बताए उनको, तो वहाँ पर उन्होंने दिया है, बोले ये लेते रहो। उन्होंने कुछ दिया है तो अभी उनका वही चालू था, लेकिन हमको पता लगा है कि इसका इलाज है तो यूनानी में जो बेहतर तरीके से होता है।
तो हमको बीच में निजामाबाद का कोई हकीम साहब का नंबर दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जवाब देते हैं। तो चलिए जी, आपकी बात समझ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब। पहला सवाल ले लेते हैं, इन्होंने मोहतरमा ने हैदराबाद से सवाल किया था बेटे था बच्चे के लिए। देखिएगा बहन, मैं आपको अर्ज करता हूँ, तलबीना के साथ भूख खुलने के लिए अजवा टॉनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर से अर्ज कर दूं, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने अर्ज किया था कि कोई भी दवाई के लिए सब्र रखना ज़रूरी है। जैसा कि बकौल खुद आपने अर्ज किया है 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में कोई भी चीज़ असर नहीं करती, इस बात को समझिएगा, इसके लिए वक्त लगता है। तो तलबीना के साथ अजवा टॉनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सब्र के साथ। देखिए, हर एक को एक ही तरह का रिजल्ट आना ये ज़रूरी नहीं है। कई केसेस हमारे पास ऐसे हैं कि ख़ानदान में एक फ़र्द को जब फ़ायदा होता है तो पूरा ख़ानदान जो है 5-6 अफराद एक ख़ानदान के हमारे पास आते हैं। अब उसमें मामला ये होता है, कई केसेस है जैसे कि वेट लॉस का हो या फिर जो है भूख वाले केसेस में होता क्या है, 2 भाई 2 बहनें होती हैं, दोनों को दवाई दी जाती है, एक को 15 दिन में असर हो जाता है, दूसरे को 2 महीने का वक्त लगता है। तो दूसरी बहन ये कहती है कि डॉक्टर साहब उनको अच्छी दवाई दी आपने, हमें नहीं दी। तो इस तरह का कोई मसला नहीं होता, दवाई होती है। इसमें क्या होता है कि दवाई का रिस्पांस हर पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, यानी कि अलग होता है। इंसान के हर एक का, इंसान का जो जिस्म का या हाजमे का जो मामला होता है वो बिल्कुल अलग होता है दूसरे शख्स से, तो दूसरों को देखकर इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये दवाई लगने के लिए वक्त लगता है, सब्र के साथ करना ज़रूरी होता है। बेसब्री करेंगे तो होगा क्या कि इससे भी फ़ायदा नहीं होगा, दूसरों से भी फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी आप अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में जा रहे हैं तो उसमें सब्र के साथ दवाई का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, तो इसका ख्याल रखा करें। दूसरा सवाल था जाफर साहब ने अकोला से कॉल किया है। पहले मैं आपको अर्ज कर दूं, वो अर्क़ुन्निसा नहीं है, इर्क़ुन्निसा की बीमारी है। अर्क़ुन्निसा इंतहाई गलत लफ्ज़ होता है, तो इसको कहते हैं इर्क़ुन्निसा की बीमारी। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा और जो लोग देख रहे हैं वो भी याद रखें। इर्क़ुन्निसा की बीमारी में शैटिका का पेन इसको कहते हैं। तो आप इलाज करवा रहे हैं, जो भी मसला है आपको पता चला है कि यूनानी में इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये यूनानी नहीं है, तिब्बे नबवी एक अलग मेडिकल सिस्टम है, ना आयुर्वेदा है, ना होम्योपैथी है, ना यूनानी है, ये अलग मेडिकल सिस्टम है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इलाज है। लेकिन सही बुखारी की हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता लंगड़ी की बीमारी यानी इर्क़ुन्निसा की बीमारी का इलाज अर्ज फरमाया है। तो अल्लाह के नबी ने जो जंगली बकरी जो होती है उसके दस्ती के गोश्त में इसके लिए शिफा बताई है, तो उसकी दस्ती के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना इस बीमारी में शिफा होती है, ये जो है अतिब्बा का मानना भी है। तो इसके साथ मैं आपको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसका इलाज अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन याद रखें इर्क़ुन्निसा जॉइंट पेन जैसे अमराज जो है ये वक्त लेते हैं, सब्र करेंगे तभी फ़ायदा होगा। तो पहले ये फैसला कर लें कि हाँ आराम से जो है इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, तो तब जाकर, क्योंकि ये रग का रिलेटेड मसला है तो इसमें सब्र का रखना ज़रूरी है। 3-4 महीने का वक्त लगता है एक अच्छा खासा रिजल्ट नज़र आने के लिए, तो सब्र रखें और इंशाअल्लाह ताला अल-खिज़र ऑयल आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर से, आप मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप इंशाअल्लाह ताला एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है, 2 चीज़ें इस्तेमाल करिएगा। शुरुआत के 1 महीना चेंजेस आएंगे, वक्त लगेगा, पहले इस्तेमाल करिएगा, इंशाअल्लाह उसके बाद इसका एक रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राशिद पाशा साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलजार अहमद बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी गुलजार साहब सवाल कीजिए। सबसे बड़ी बात आपको सबसे पहले कि आपको मुबारकबाद की, ये आपने अच्छा सा प्रोग्राम जो है शुरू किया है हम जैसे लोगों के लिए। जी जी पाशा साहब ये बताए कि जो हलाल रेमेडीज की जो दवाई है, क्योंकि मैंने 1-2 बार आपका प्रोग्राम देखा था जी जी, तो वो कहीं नॉर्थ साइड में जैसे दिल्ली को छोड़ के हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब कहीं नहीं मिलती हैं। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ। एक तो ये है, दूसरा मसला ये है कि मेरी उम्र है 34 ईयर्स जी, तो वजन मेरा ज्यादा है, तो मैं दौड़ धूप काफी कर रहा हूँ, कम नहीं हो रहा है। वजन कितना है आपका? अब मेरा वजन है 78 kg। 78 kg। तो वजन कम करना है आपको, सवाल? हाँ सवाल है कि वजन कम करना है। इंशाअल्लाह हम अर्ज करेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब।
हिम्मत अफजाई के लिए ये प्रोग्राम आप तमाम नाज़रीन के लिए ही पेश किया जा रहा है ताकि आप जो है इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तेलंगाना सिद्दीपेट से बात कर रहा हूँ जी। अपने हमारे अहलिया के बारे में और मेरी लड़की के बारे में बोलना है। जी सवाल करिए। हमारे अहलिया को पेट में कब्ज रहता है जी। कम से कम 20-25 साल से है उनको, हमारे घर को जब से आए ना। जी जी। तो एक उम्र बताइएगा उनकी, उम्र अर्ज कर दीजिए। 44 ईयर्स। जी। तो पेट में कब्ज की शिकायत है, यही सवाल है? हाँ सबकी शिकायत है। 15-20 दिन तक पोषण नहीं आता उनको। बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत। ठीक है, कोई मसला नहीं। और साहिबजादी के मुतालिक सवाल करिएगा। साहिबजादी की उम्र देखो 16 निकल गई, अभी तक वो बालिग नहीं हुई। जी। अच्छा, सैलान था, सैलान से जो है तो होमियो का इलाज किया, सैलान तो बंद हो गया मगर अभी तक बालिग नहीं हुई। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में। और आज हम बात कर रहे हैं जल्दी अमराज यानी कि स्किन डिसीज़ के बारे में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास 2 सवाल आए थे, एक तो जम्मू कश्मीर से आया था गुलजार साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम की तारीफ़ की है, प्रोग्राम से फ़ायदा भी हो रहा है, उनको ही नहीं बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने ये बोला है कि जी शिकायत भी की है जी कि हलाल लेबोरेटरीज़ की दवाएं नहीं वहाँ नहीं मिलती हैं। दिल्ली वगैरह में तो मिल जाएंगी लेकिन पंजाब हरियाणा वगैरह में नहीं मिलती हैं। तो कश्मीर में भी मेरे ख्याल से आपका भी आउटलेट नहीं है, तो किस तरह से मंगा सकते हैं दवाएँ? गुलजार साहब, समय पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा हिम्मत अफजाई के लिए। दूसरा जो आपकी शिकायत थी हलाल लेबोरेटरीज़ की जो अद्वियात है वो वहाँ पर नॉर्थ साइड में नहीं मिल रही हैं, उसको लेकर जो आपका सवाल है मैं आपको इसके बारे में अर्ज कर दूं। गुलजार साहब, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं कि नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा बंगाल, गुजरात के साथ साथ जो है पूरा नॉर्थन बेल्ट जो है वहाँ पर तिब्बे नबी की अद्वियात हलाल रेमेडीज़ की अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं हम हमारे स्टोर्स जो है वो ओपन करते आ रहे हैं। तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर से भी देख रहे हैं, पंजाब से भी देख रहे हैं, हरियाणा से भी देख रहे हैं, या आप नॉर्थ के किसी भी बेल्ट से देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हो हिंदुस्तान में, तो वो जो जुड़ना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला हलाल लेबोरेटरीज से, तो वो इंशाअल्लाह हेल्पलाइन के नंबर पर रब्ता पैदा करें। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर पहुँचने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल था प्रोग्राम के अंदर वेट लॉस करने के लिए, जी इसमें दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तब तक आप जो है हमारे पास जो है कोरियर का एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट के जरिए हम दवाई जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वेट लॉस के लिए वेट लॉस का किट आता है, लेकिन फिर आपको भी यही अर्ज कर दूं गुलजार साहब, देखें वेट लॉस किसी किसी को शुरुआत में ही 5 किलो हो जाता है 1 महीने में, किसी किसी को 1 किलो ही होता है, तो इसमें फ़र्क होता है। लेकिन जब होना शुरू होता है 2 महीने, तीसरे महीने में जो है काफ़ी हद तक वज़न गिरना शुरू हो जाता है। 80, 86, 85 जैसे ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं तिब्बे नबी की हलाल स्टोर पर, अब उनके वेट जो है तकरीबन 70-72 के आसपास हो गए। ये बहुत बड़ा चेंज है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तो मसला ये होता है कि जब डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ की जाए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो इंशाल्लाह आप, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आपको माजरत के साथ आपको बीच में रोके कि आपने जैसे बताया कि 85-86 किलोग्राम जो उनका वजन था वो 70 हो गया। सबसे बड़ी वजह है कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जी हाँ, बात वही है। अगर आप किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, खासकर सुन्नत नबवी से फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो इसमें सब्र रखना सब में बड़ी सुन्नत है कि आप सब्र के साथ अल्लाह की दात पर यकीन रखते हुए और डेडिकेशन के साथ अपने आप को धोखा दिए बिना दवाई खाएंगे तो फिर तब जाकर आपको फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग दवाई नहीं खाते हैं, सुबह खा ली, दोपहर की दवाई मिस कर ली, फिर जो है शिकायत होती है डॉक्टर साहब आपने तो बोला था होगा, वो हुआ नहीं है। तो आपने क्या किया है वो जो है वो छुपा रह जाता है, लेकिन नुकसान तो आपका ही होगा इसमें बहरहाल। तो इसका ख्याल रखा करिएगा। वेट लॉस की किट आती है, हमारी जो वेबसाइट है इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, आप उस पर भी विजिट करके गुलजार साहब वेट लॉस के रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखकर वहाँ से दवाई मंगवा लीजिएगा, कोरियर के जरिए आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, और एक सवाल आया था तेलंगाना सिद्दीपेट से, इन्होंने अपनी अहलिया के बारे में भी सवाल किया। जी उसके बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं हुजूर वाला। समय पहले तो जो आपकी अहलिया के मुतालिक सवाल है, आपने जो कब्ज़ की शिकायत बताई है
वो इंतहाई शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है इसलिए आपने 15 दिन वगैरह अर्ज़ किए हैं। मैं आपको इसके लिए अर्ज़ कर दूँ, स्लीमो प्लस के नाम से पाउडर आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैदराबाद के सेंटर पर, आपके करीबी सेंटर है। तो इंशाअल्लाह ताला स्लीमो प्लस पाउडर 1 चमचा रात में सोने से पहले आपकी अहलिया को इस्तेमाल करना है, लेकिन हाजमा जब तक ठीक ना हो जाए दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उमूमन ये होता है 8 दिन दवाई खाते हैं, 11वें दिन 9वें दिन दवाई छोड़कर देखते हैं ठीक हो गया क्या, नहीं होगा। जो निज़ाम बरसों से ख़राब है वो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको लाना पड़ेगा। तो दवाई बाद में फिर चेंज होगी, पहले 1 बॉक्स स्लीमो प्लस का इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद जो है जैसे जैसे चेंजेस आएंगे हाजमे में वैसे वैसे दवाई बदलाई जाएगी, तब जाकर एक मुकम्मल तौर पर निज़ाम हाजमा वो ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। तो उस पर अमल करें। साहिबजादी के मुतालिक जो आपने सवाल किया उसके बारे में मैं अर्ज़ कर दूं, प्रोग्राम का नाम है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन जो है घर वाले पूरे बैठकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, बूढ़े बच्चे जवान, अब जो है जितने बुजुर्ग होते हैं बच्चे होते हैं ख़ास से इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इस तरह के सवालात का जवाब जो है टीवी पर नहीं दिया जा सकता है। खासकर ख़वातीन से मैं अर्ज़ करूंगा, हेल्पलाइन के नंबरात इतने सारे आप ही के लिए हमने दिए हैं ताकि आपकी प्राइवेसी वो बरकरार रहे। तो इस तरह के सवालात के लिए हमारी हेल्पलाइन के नंबरात पर रुजू हो जाइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर इस पर गाइड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, क्या करना है इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, नाम मेरा सुहेल है जी। थोड़ा जी जोर से बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मुरादाबाद से सुहेल बात कर रहा हूँ। जी सुहेल साहब, अपने बारे में बात करना है। जी मेरे बारे में बात करनी है। मेरी एज है 24 जी, और मेरे मुंह में छाले रहते हैं जी। तो मैं डॉक्टर साहब से एडवाइस लेना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ डॉक्टर को। अच्छा सुहेल भाई, मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सो में पहली चीज़ तो ये, खाना हजम होता है आपका? जी खाना हजम होता है, मुझे भूख भी लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, भूख नहीं लगती ये तो नहीं पूछा गया है, खाना हजम होता है, पेट फूल रहा है, ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, पेट नहीं फूल रहा है। अच्छा, और रात में कब सोते हैं आप हुजूर? 2 या 3 बजे। 2 या 3 बजे, माशाल्लाह अज़वल से ये हो जाए उसकी। मैं अर्ज़ करता हूँ बी कॉम्प्लेक्स की कमी है ये, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब कॉल करने। जी सर, ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मुझे 2 साल हो चुके हैं। कोई मसला नहीं है, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम यहाँ कर्नाटक से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और शाहपुर तालुके से बात कर रहे हैं। जी जी। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बताइए क्या शिकायत है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी पे हमें ना सुनिए, फ़ोन पे सुनिए। क्या शिकायत है आपको? हमारे शौहर को शिकायत है, हमारे शौहर को नसों की बीमारी हो गई है। नसों की बीमारी से मतलब क्या है मेरी बहन, सवाल मुकम्मल करिएगा। वो नस सूखड़ी बोलते हैं जिस्म में, बॉडी में। तकलीफ क्या हो रही है उनको वो बताइएगा। चलना कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे बहुत कमजोर असाबी कमजोरी है। जी जी। उम्र क्या है उनकी? डॉक्टर बोलते हैं मोटो न्यूरॉन डिसीज 34 है। ठीक है, हम अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सवालात हैं। मुरादाबाद से सुहेल साहब ने सवाल किया था, मुंह में छाले आ जाते हैं, 2 साल हो गए। मैंने इसलिए आपसे पूछा है सुहेल भाई कि आपका खाना हजम होता है या नहीं होता है, तो आपने कहा जी खाना हजम भी होता है, भूख भी लगती है। मसला ये है, ये पूछने का मकसद ये था कि उमूमन जिगर की खराबी की वजह से भी मुंह में छाले आते हैं। एक दूसरी वजह होती है बी कॉम्प्लेक्स की कमी, रातों में जागना, दबखेरे मैदा, ये कॉमन सी चीज़ है। अब 2 साल से नहीं, मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनको 5 साल 7 साल से इस तरह की बीमारी है जो कहीं कम नहीं हुई। उसके बाद जब इनका लाइफस्टाइल चेंज करवाया गया, वक्त पर ये सोए और जो है पेट की ठंडक की दवाइयाँ दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो गए। तो इसमें जो है इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, तो ये इससे रिलेटेड था इसलिए बताना ज़रूरी था। अब मैं आपको इसका इलाज अर्ज करूँगा। सबसे पहले तो तलबीना आपको इस्तेमाल करना है, और मुंह के छाले हैं 2 साल, जैसा कि आपने अर्ज किया 2 साल से कम नहीं हुए, तो अब वो 2 दिन में भी कम नहीं हो सकेंगे दवा खाने के बाद। लिहाजा आपको इसमें सब्र रखते हुए कम से कम 2 महीने दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तब जाकर उसका जो असर है वो दिखेगा और छाले भी कम होंगे। तलबीना सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करिएगा। मुरादाबाद से आपने कॉल किया, मुरादाबाद को हमारे पास हमारी जो कोरियर्स है वो जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो आप हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये अर्ज करूँगा, इसके अंदर अंजीर जो होते हैं
वो सूखे अंजीर 3 अदद रात 1 गिलास पानी में भिगा लीजिएगा और सुबह नहार पेट वो अंजीर खा लीजिएगा और वो पानी पी लीजिएगा। तो ये आपको 40 दिन तक बिला नागा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तेमाल करना है, तभी जाकर इसमें आपको इंशाअल्लाह ताला सोहेल भाई शिफा मिलेगी। उम्मीद आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन के नंबर पर आप रब्ता पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, गुलबर्गा से मोहतरमा ने सवाल किया था, उनके शोहर की उम्र 44 साल है, नसों की बीमारी है, आसाबी कमजोरी आप अर्ज कर रही हैं मेरी बहन। उसके लिए जो टेस्ट वगैरह भी करवाया है वो आप ये करिएगा कि हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर बात कर लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि वो रिपोर्ट्स आपको कैसा, आप वो रिपोर्ट्स उन तक कैसा पहुंचा सकती हैं। वो सारे रिपोर्ट्स उनको भेजेगा, RA फैक्टर क्या है, तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप वो भेजिएगा, मैं वो देखकर आपको जवाब अर्ज करूँगा। कर्नाटक से आपने कॉल किया है तो बहुत आसानी से आपको दवाई मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुकम्मल डिटेल जो है थोड़ा सा आप हेल्पलाइन नंबर पर अर्ज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नावेद बोल रहा हूँ रामपुर से। जी, नावेद रामपुर से। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? जी, मुझे अपने बारे में बात करना है। जी, बताइए क्या शिकायत है? जी, मुझे ये है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। जी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। करीब मुझे हो गए 8-10 साल हो गए। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे आधे सर में दर्द रहता है। ठीक है। तो मुझे जरा इसके बारे में बताइए कैसे हूँ। अच्छा, आपका पेट साफ रहता है जनाब? नहीं, पेट में प्रॉब्लम है, कब्ज रहता है। जी, कब्ज से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, कब्ज ही से इसकी शुरुआत होती है। मैं अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद साहब। जी, और कोई सवाल आपका? नहीं साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पूना से बात कर रहा हूँ, फैयाज। जी, पूना से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी। जी, क्या शिकायत है आपको? पेट की तकलीफ है जी। हाँ, और साइनस का बहुत प्रॉब्लम है कई सालों से। ठीक जी। पेट की तकलीफ से मुराद कब्ज रहता है, ये क्या होता है? हाँ, कब्ज रहता है, यानी बदहजमी होती है, कुछ भी खा लो, और लैट्रिन को जाना पड़ता है बार बार। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम है। हाँ, और साइनस की प्रॉब्लम अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। और थकान बहुत लगती है, थकान महसूस होती है। मेरी उम्र 48 ईयर्स है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवालात आए थे दो, एक रामपुर से था नावेद साहब का। उन्होंने पूछा कि माइग्रेन की उनको शिकायत है और सर के आधे हिस्से में उनको दर्द रहता है। दर्द शकीका इसे कहा जाता है। और मैंने भाई से सवाल भी किया था कि आपका पेट ठीक रहता है, तो उन्होंने जवाब दिया था नहीं, कब्ज की शिकायत रहती है। माइग्रेन का एक क़ानून मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। समय पहले मैदे की जो गर्मी होती है वो जब बुखारात की शक्ल में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और दिमाग के किसी हिस्से में महफूज हो जाती है, तो ये जो बुखारात हैं वो जब जब हरकत करेंगे तब तब माइग्रेन का दर्द आपको होता है। ये उमूमन आधे सर का दर्द, दर्द शीशी, दर्द शकीका के नाम से मशहूर है। माइग्रेन जो है कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेन जब बढ़ जाता है तो वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ जा करता है। तो उमूमन जो है सफ़रा इसमें बहुत ज़्यादा समझिएगा माइग्रेन की मदद करता नज़र आता है बॉडी टेम्परेमेंट के अंदर। दूसरी चीज़ जो है, मैदे का जब तक कि ख्याल ना रखा जाए तब तक माइग्रेन का मुकम्मल तौर पर इलाज जो है वो नामुमकिन होता है। जब तक कि हम मैदे का ख्याल रखेंगे तब तक जो है माइग्रेन हो, साइनसाइटिस हो, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें आपको आराम मिलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बीमारी के अंदर पेट का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो कब्ज़ की जो शिकायत है आपकी, पहले वो दूर हो। मैं आपको दोनों चीज़ों के लिए दवाई अर्ज़ कर रहा हूँ। रामपुर से आपने कॉल किया, बहुत हमारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर से दवाइयाँ मंगवा भी रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, शुगर के पेशेंट्स भी है। अल्लाह पाक का फजल व करम है कि अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है शिफा रखी है। तो इंशाअल्लाह ताला
रोगन कद्दू आता है। रोगन कद्दू 2 खतरे शाम ईशा की नमाज के बाद, याद रखिएगा, ईशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको सर पर डालने हैं। और इसके साथ आप जो है स्लिमो प्लस पाउडर आता है 1 चमचा रात के खाने के बाद, और सुबह तलबीना। ये 3 चीज़ों का रूटीन आप बना लीजिएगा। कम से कम 3 महीने सब्र के साथ इसका इस्तेमाल करिएगा, तब जाकर आपको ज़रूर ब इसका मुकम्मल फ़ायदा नज़र आएगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। मज़ीद जो मैंने प्रोडक्ट्स भी बताए हैं, दवाइयाँ भी बताई हैं, उनके लिए आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू हो जाइएगा, वो बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल था फैयाज साहब का, जी। पुणे से सवाल किया था इन्होंने, कहा कि पेट में उनके दर्द रहता है और साइनस की भी प्रॉब्लम है। हाँ, साइनस की भी प्रॉब्लम है, पेट में दर्द की भी शिकायत रहती है, साइनस से बहुत परेशान है, कब्ज़ की शिकायत है। मैंने अभी प्रोग्राम में अर्ज़ किया है, मैदे की जो तबखीर है। अब राहिल साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बहुत सारे लोगों को जब एलर्जी हो जाती है, जब साइनस का बार बार होना, छींके आना ठंडे पानी वगैरह से, तो लोग अपने मिजाज को सर्द बना लेते हैं, यानी बोलते हैं मेरा मिजाज सर्द है। उमूमन ये ख्याल चलता रहता है, जबकि इसके बरक्स ये होता है कि इनके मैदे में गर्मी होती है, जिसके चलते कोई भी ठंडी चीज लेंगे फौरन रिएक्शन हो जाता है, फौरन रिएक्ट करेगी। ये इसकी एक अहम प्रॉब्लम होती है, ये एलर्जी होती है। तो इसमें भी जनाब वाला मैदे का ख्याल रखना जरूरी है। साइनो केयर के ड्रॉप आते हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। साइनो केयर के ड्रॉप इंशाअल्लाह ताला आप नाक में डालिएगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ब-ज़रूर जो है इससे फ़ायदा होगा। लेकिन साइनो केयर के ड्रॉप्स 2 महीने कम से कम डालना है। शुरुआत के 8 दिन में ही फ़ायदा होगा, थोड़ा नाक बहेगी, सर में दर्द भी होगा, 8 दिन तक सब्र करेंगे, उसके बाद ऐसे लगेगा कि आपको बीमारी नहीं है। लेकिन जैसे ही बंद करेंगे 1 महीना फिर होगा, तो इसलिए 2 महीने लगातार वो करिएगा। और तलबीना रोज़ सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। औरंगाबाद से गालिबन पुणे से आपने कॉल किया है, औरंगाबाद पर भी हमारा सेंटर मौजूद है, और साथ ही साथ पुणे में भी बहुत जल्द सेंटर हमारा ओपन होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो पहले तो आप जो है जहाँ से मंगवा सकते हैं मंगवा कर इनका इस्तेमाल कर लीजिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर शिफाए कामिला आजिला देगा। मजीद कोई सवाल है तो हेल्पलाइन के नंबर पर आप रुजू हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी तबीब साहब, ये तिब्बे नबवी और हलाल एक्सपो जो होने जा रहा है बेंगलोर में आने वाली 11 और 12 तारीख को, उसके बारे में क्या आप नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपने सवाल किया राहिल भाई। देखिए, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हलाल एक्सपो, ये तो हिंदुस्तान में एक भी मर्तबा हलाल एक्सपो नहीं हुआ है, यानी कि हलाल के रिलेटेड कोई भी एग्जीबिशन आज तक हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुई है। ये पहला हिंदुस्तान में होने वाला हलाल एक्सपो है, और इसके साथ एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और बहुत ही बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ जो अहलियान बेंगलुरु को नसीब हो रही है और हिंदुस्तान की आवाम को नसीब हो रही है कि तिब्बे नबवी पर सारी दुनिया में पहली मर्तबा कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन पहली मर्तबा तिब्बे नबवी खालिसतन, ना आयुर्वेद, ना यूनानी, ना कोई अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, ना हर्बल मेडिसिन, खालिसतन तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन वो भी जो है इस एक्सपो में शामिल की गई है। ये खुशनसीबी है बेंगलुरु के लोगों की और हिंदुस्तान की आवाम की कि इतना बेहतरीन मौका इनको मिल रहा है। लोग तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो फ़वाइद हैं, जो अद्वियात है, वो जानने के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर पढ़ते हैं। जैसे कि मैं खुद जो है स्पेन में जो है मैंने तालीम हासिल की, टर्की में मैंने तालीम हासिल की, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मौका हिंदुस्तान में आ रहा है, ये खुशनसीबी है। तो अगला जो इंशाअल्लाह ताला 11 और 12 नवंबर है, 11-12 नवंबर हफ्ता और इतवार है, इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु में जो है ना बायलैटरल, यानी कि एक तरफ एग्जीबिशंस चलते रहेंगे, क्विज कॉम्पिटिशंस रहेंगे, हलाल के रिलेटेड बहुत बड़ा प्रोग्राम चलेगा, एक तरफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर्स, थेरापिस्ट, उलमा, जितने भी दानिश्वर है, पढ़े लिखा तबका है, उनके लिए जो है कॉन्फ्रेंसेस अलग चलती रहेगी। इस कॉन्फ्रेंसेस में की खुसूसियत मैं अर्ज कर दूं कि पहली मर्तबा तिब्बे नबवी का मुकम्मल लेक्चर होगा, जिसमें तिब्बे नबवी की अद्वियात कौन सी हैं, कौन सी अद्वियात से इलाज किया जा सकता है, अहादीस नबवी इस पर क्या कहते हैं, अतिब्बा इकराम इस पर क्या कहा जाता है, और तिब्बे नबवी दूसरे मेडिकल सिस्टम से अलग कैसी है, ये माशाअल्लाह अफजल से इसमें इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बताया जाएगा। दूसरी अहम चीज़ है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी चीज़ें हराम है। ये बहुत बड़ा मौजूद था हिंदुस्तान के अंदर, इस पर ध्यान नहीं दिया गया था आज तक।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप वो तमाम सवालात के जवाबात जो है हलाल एक्सपो में जो है हम दे रहे हैं। एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा हलाल पर इंशाअल्लाह ताला, जिसके अंदर वीडियोस बताए जाएंगे प्रोडक्शंस के, कैसे बनते हैं प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, कौन से ई कोर्स को हमें अवॉइड करना है, ये तमाम चीज़ें। इसी के साथ साथ पहला हिंदुस्तान का हलाल ऐप भी लॉन्च होगा, जिसके अंदर हलाल के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, हलाल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक हलाल कंपेनियन, तो वो उसके जरिए जो है माशाल्लाह कोई भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं मशकूक है, उसका नंबर आप उसमें जो है सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा हलाल है कि हराम है। मुकम्मल तौर पर एक बिल्कुल ही जदीद जो है इनोवेटिव आइडिया के साथ जो है हम लोग आए हैं। ये है, इसके साथ खवातीन मेरी बहनों के लिए खास प्रोग्राम नबवी खानों के नाम से इंशाअल्लाह ताला वो बेंगलुरु में होगा, जिसके अंदर इस लेक्चर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों को कैसे आप अपने बच्चों को बनाकर, अपने अहले खाना को बनाकर खिला सकती हैं, एक सेपरेट सेशन हम खवातीन के लिए रख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से सारे हिंदुस्तान से डॉक्टर्स मुख्तलिफ स्टेट से जो है तशरीफ भी ला रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि बेंगलुरु के जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने साथ, वो खुद अपने अहले खाना दोस्त अहबाब के साथ एक मरतबा तशरीफ लाएं कि आपको पता चले हलाल और हराम क्या है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है। मुकम्मल तौर पर मुकम्मल प्रोग्राम होगा, इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं है। एक मौका आपके पास चल कर आया है अपने खाने पीने की चीज़ों को देखने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का। तो 11 और 12 नवंबर को शहर बेंगलुरु में ईदगाह जदीद पर इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम होगा, और वहाँ पर मैं खुद मौजूद रहूँगा, और हिजामा पर भी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे। तो खासकर जो डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं BUMS BAMS, चाहे किसी भी मेडिकल सिस्टम से उनका ताल्लुक़ हो, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने दीन को समझें, हलाल को समझें, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझें। ये एक बेहतरीन मौका है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा बेंगलुरु और मैसूर का जो नंबर है, उन नंबरात पर राब्ता पैदा करें और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उससे आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बेंगलोर के अलावा जो और लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ आपने क़याम का इंतजाम किया? ये हमने ये किया है कि उनकी आसानी के लिए वो कहाँ रुक सकते हैं, वो तमाम गाइड जो है हमारी हेल्पलाइन नंबर पर दी जा रही है मुकम्मल तौर पे कि आप यहाँ पर है, इसके करीब ये जगह हैं, यहाँ पर आप रुक सकते हैं आराम से। तो वो तमाम गाइडेंस के लिए हेल्पलाइन के नंबर जो हमारे मैसूर और बेंगलुरु के हैं वो हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। खासकर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कॉलेज के जो जिम्मेदारान हैं, स्कूल्स के जो जिम्मेदारान हैं, वो बच्चों को लेकर आए कि बच्चे जो है वो रोशन मुस्तकबिल होते हैं कौम के। जब बच्चों को पता चल जाएगा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो फिर वो चीज़ों से बचा भी जा सकता है, और जो हम चाहते हैं, जो मकसद है, वो भी पूरा हो सकता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत को आम करना हदीस नबवी में है, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया गोया उसको 70 शहीदों का सवाब मिले। तो जब एक सुन्नत लोगों के घरों में शामिल दाखिल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला वो पहुंचाने वाले के लिए भी जरिया नजात बनेगा, हमारे लिए भी जरिया नजात। एक बार फिर वो आप एरिया के बारे में बता दें और किस तरह से पहुंच सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ मिल सकता है, वो भी आप हमारे नाज़रीन को अर्ज कर देता हूँ। बेंगलुरु और मैसूर का जो नंबर है, खासकर वो डेडिकेटेड नंबर से हलाल एक्सपो के लिए, उस पर कॉल कर लीजिएगा। कॉल चूंकि बहुत आ रहे हैं, बिजी होगा तो थोड़ा सा सब्र रखकर आप कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो इंटरनेट पर फेसबुक पर भी आप हलाल एक्सपो बेंगलुरु सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, वहां पे भी मिल जाएगा, तो गूगल पर सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाएगा। ईदगाह जदीद 11 और 12 नवंबर बेंगलुरु में इंशाअल्लाह ताला ये होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो मौका बेंगलुरु की आवाम को मिल रहा है, हिंदुस्तान की आवाम को मिल रहा है, डॉक्टर्स, BUMS के जो स्टूडेंट्स हैं, BAMS के जो स्टूडेंट्स हैं, होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जानना चाहते हैं हलाल और हराम क्या है और तिब्बे नबवी क्या है, इंशाअल्लाह ताला वो वहाँ पर फ़ोन कर रजिस्टर भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट वॉक इन सीधा 11 नवंबर को सुबह 12 बजे से स्टार्ट होगा, वहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं और वहीं पर जो है रजिस्टर कराकर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको अद्वियात के बारे में बताया। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अद्वियात के बारे में पता चला होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए जो डॉक्टर साहब के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप उन पर कॉल करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों का हल भी जान सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।